नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खन्ना। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के दलितों के बड़े नेता गुरुजी से समझेंगे हम दलितों पर हुई अत्याचार के साथ साथ कई मामलों पर राजनीतिक बहस भी करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे आखिर बिहार में दलित सांसद हो या फिर आम जनता हो या फिर कोई भी हो या रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को तोड़ने का मामला हो, आखिर ये हो क्या रहा सुशासन बाबू की सरकार में। गुरुजी, क्या हो रहा है ये? अरे कभी दलित सांसद को मार देता है आकर के, कभी रामविलास पासवान जी की मूर्तियां फोड़ दी जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फायरिंग हो जाती है चंदा के लिए। क्या हो रहा है? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जो है बिहार में, इसमें जो है दलित, गरीब, शोषित, वंचित लोग के लिए बेहद ही दर्दनाक है। आज के डेट में इनकी सरकार में वर्तमान में जो सांसद हैं, हाँ, वो भी महागठबंधन से हैं, कांग्रेस से है, एक बड़ी पार्टी से है, जो जाति से दलित हैं। इसी कारण से उनको एक पंचायत में जाने के कारण मारा गया। अब बताइए, संसार माने एक सांसद को जो कि पटना एम्स में 3-4 दिन एडमिट रहना पड़ा, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई लीडर जो उसके बड़े लीडर होते हैं उस पार्टी के, उस दल के, वे लोग उस पर बात करना उचित ना समझे और न सरकार को संज्ञान दिए कि इस तरह का घटना कैसे घटी, हाँ, वहाँ कैसे क्या किया जाए। कोई नहीं अभी तक उससे मुलाकात करने भी नहीं पहुंचे। सवाल ये उठता है, क्या अभी वर्तमान में बिहार में SC ST समुदाय सुरक्षित है? सुशासन बाबू की सरकार में वो लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि सरकार अपनी सारी योजनाएं जरूर चला लेते हैं, हाँ, गरीबे के लिए योजना होता है, लेकिन उस योजना को गरीब तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है बिचौलियों के वजह से। और जब कोई SC ST पे घटनाएं घटती है उस SC ST के लोगों के साथ, और जब ये लोग जाते हैं किसी थाना का नाका का सहारा लेके, हाँ, तो उसमें जो रुतबा देखते हैं प्रशासन का, वो अंग्रेज के जमाने से भी नहीं उतना रुतबा होगा, वो जमाना वाला रुतबा अभी देखते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रशासन, पुलिस हो गई है, वो SC ST समुदाय के प्रति ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे लगता हो कोई अंग्रेज के सामने भारतीय आ गया। एकदम एकदम सच्चाई बात, कल की बात मैं बता रहा हूँ। खैरा में, बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत खैरा गांव आता है, पिछले दिनों एक मंडल समाज के लोगों को गोली मार दिया गया था, कामेश मंडल को, हाँ, लेकिन हम दरभंगा से बाहर रहने के कारण कल उनके परिजन से मिलने गए। उनके परिजन से मुलाकात करने पर मुझे यह बात पता चली कि एक और कोई उसके भाई है जो जेल गया है, उसका भाई धमकी दे रहा है कि केस उठाओ नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, उसके देहात को बोल रहा है। इस बात को लेकर जब मैं पतोर थाना पर गया, तो मैं थाना पर गया तब लोग को थोड़ी पता है, हम लोग थाना पे जाते हैं तो लड़ियासराय थाना में जाते हैं तो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, SC ST थाना में जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, तो पतोर थाना है तो हम लोग को थोड़ी जानकारी, पहली बार गए थे, कोई ऐसा मामला था तो मोटरसाइकिल लेके चला गया। मेरा एक भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष था पप्पू पासवान, मुरट्ठा माने हुआ था, वहाँ का 2 पुलिस वाले को मैंने देखा, मैंने इस तरह उसके साथ बिहेव किया। अगर मैं नहीं रहता तो उसको डांट दबार करके कहता था कि मैं यहीं पे चलान काट दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, मैं खड़ा था उसके बावजूद ये शब्द का प्रयोग किया कि मैं यहीं पे चलान काट दूंगा, ये मुरट्ठा दिखाते हो, फन्ना दिखाते हो, ऐसा बात बोला। हाँ, उसके बाद हम डपटे उसके प्रभारी को और वो दोनों को डपटे। क्या समझते हैं आप जो है हम 48 थाना घूमते हैं, ऐसा थोड़ी कहीं पर व्यवहार बोलने के लिए। फिर जब मैं बातचीत कर रहा था प्रभारी से, एकदम नॉर्मली बातचीत कर रहा था, फिर दूसरा आदमी आके कहता है कि थोड़ा धीरे बात कीजिए। मतलब वो SC ST के कारण ही, SC ST का लोग है, इसीलिए उस बात को दबाने के लिए। तो ये प्रमाण हम बता रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं। थाना नहीं, ये दबंग खाना बन गया है क्या? एकदम थाना दबंग खाना बन गया है। अरे आप क्या है, मतलब कि आप जब मन हो चलान निकालिए, काट दीजिए, क्या है आपका कुछ सिस्टम है कि नहीं है? जब आपका चलान काटने की प्रक्रिया नहीं चल रही है तब चलान काट दीजिएगा कैसे जी? धमका रहे हैं थाना वाले, ये क्या समझ रहे हैं? थाना पब्लिक के लिए होता है, पुलिस पब्लिक के लिए होती है, पुलिस वाले को समझने की जरूरत है। यहाँ के वरीय जो पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी है, उनको भी समझाना चाहिए इन लोगों को कि ये लोग, देखिए, कानून तो गरीब के लिए है नहीं है, मैं जानता हूँ इस चीज को, और कानून का सहारा अमीर लोगों को ही मिलता है।
गरीब को तो भटकना पड़ता है, 3-3 दिन थाना का चक्कर लगाया। अभी मैं देखा है कि लहरियासराय थाना में एक महिला बैठी हुई है, परसों उसके बेटा को रात में लाया गया, अभी तक उसको कस्टडी भी नहीं, जेल में नहीं भेजा गया, वो थाना पर बैठी हुई है, रो रही है। क्या होगा ये? वही बात बता रहे हैं हम, क्योंकि मैं खुद जब लोग हम लोग को बताते हैं तो हम लोग डांट दबार करते हैं कि तुम ही लोग गलत होगा, लेकिन जब कल मैं आंखों देखी हाल देखा, अगर मेरे जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति रहता वहां पे तो उसको तो बहुत कुछ करके भगा देता, लेकिन हम उसको डांट दबर किए तुरंत। हाँ, उसके बाद वो शांत हुआ, फिर बोला नॉर्मली, अरे आप पब्लिक के सर्वेंट हो, आप नौकर हो, आप जो है एक यहाँ डीएम भी रहेगा ना, वो सर्वेंट है, जनता का नौकर है, और उनको ये काम, तो जनता का नौकर है तो जनता मालिक हुआ, तो जनता को जब जा रहा है कोई आदमी आपसे कोई सवाल करने या कोई पूछने के लिए, कोई भी पब्लिक हो, हम नहीं कोई भी हो, हम तो खैर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है, लेकिन कोई एनीबडी एल्स आम आदमी अगर जाए तो आम आदमी को भी पहले कुर्सी पर बिठाइए, पहले ये समानता की बात कीजिए, कुर्सी पर बिठाइए, हाँ आपके साथ क्या समस्या हुई है क्या, तब ना बताएगा वो अपनी समस्या। उसको पहले डरा देता है ये लोग, पुलिसिया धौंस दिखा देता है, अब वो डर से दोबारा जाना नहीं चाहता है थाना पे, कोई कंप्लेन भी होता है तो नहीं जा पाता है, तो ये ऐसा डर पैदा किया जा रहा है लोगों को। थाना में जाने से जो आम आदमी है वो डर रहे हैं आज भी पहले लोग कहते थे कि थाना में चलो भाई, सामंती लोग, मनुवादी लोग ऐसा बात करते थे, हाँ, कि डरा धमका के नहीं जाने देता है, लेकिन आज जब ओपन हो चुका है, संविधान का हर चीज फॉलो हो रहा है, उसके बावजूद भी ये रवैया रहता है, लोग डरते नहीं जाते हैं। आप दरभंगा में चले जाइए एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए, आपको 1 घंटा हमारे जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ता है, तब जाके कार्ड भेजेंगे, तब जाके एसपी साहब से मुलाकात करना पड़ेगा। हम लोग को कभी खड़ा रहना पड़ता भाई, छोड़िए वो वही बात यहाँ ये आती है कि आपके जो SC ST समुदाय के बड़े नेता रहे, कई बार के केंद्रीय मंत्री रहे, अब बिहार के कहा जाता मौसम वैज्ञानिक देश के थे, कि मैं बात कर रामविलास पासवान जी, मूर्ति उनका तोड़ दिया गया, चिराग पासवान जी क्या बोले हैं, कुछ बोले हैं, जानकारी में है? देखिए, उनके जो प्रधान महासचिव है संजय पासवान जी, उनकी टीम पूरा गए हुई थी, उसमें क्या कहते हैं सासाराम, औरंगाबाद, दाऊद नगर पहुंचे थे, और वहां जाके अपना जांच पड़ताल जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करवाया है। चिराग जी कुछ बोले कि नहीं? नहीं, मैं नहीं देखा हूं कहीं पे बोलते हुए, चिराग जी को एक शब्द भी नहीं बोलते हुए देखा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में वो व्यस्त थे। दिल्ली में भी माइक मीडिया रहता है। हाँ, दिल्ली में भी माइक मीडिया रहता है, लेकिन उनको बोलना चाहिए, ये बात हमें भी समझ में ना आई। वो चिराग जी के ही पिता नहीं है, वो यहाँ जो SC ST समुदाय है उनके भी कहीं ना कहीं लोग उनको मानते हैं भगवान। अम्बेडकर उनको कहा जाता है, द्वितीय अम्बेडकर उनको कहते हैं। चिराग जी माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन उनको द्वितीय अम्बेडकर कहा जाता है, हम लोग मानते हैं। और चिराग जी के मुखार बिंदु से एक शब्द नहीं निकला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या लगा कि केंद्रीय मंत्री का पद और पिता का अपमान, ये दोनों में से कौन बड़ा है? देखिए, एक बात बता रहा है, इस दोनों में से आप जो जानना चाह रहे हैं, इस दोनों में से केंद्रीय मंत्री का पद बड़ा है उनके लिए। केंद्रीय मंत्री का पद न चला जाए इसके लिए खामोश रहो, खामोश रहे। चूंकि देखिए, ये एक बार नहीं हुआ, मतलब ये दूसरी बार है, ये तो उनके पिताजी हुआ, और उनके पिताजी के भी पिताजी कहा जाए, जो बाबा साहब आम्बेडकर है, जो हम सभी बहुजनों के पिताजी कहा जाए, उनका भी अपमान जब अमित शाह कर दिए थे, उस समय भी एक शब्द नहीं कहा था। तो खैर, ये अपनी अपनी राजनीति है। नहीं बताइए, अब उस SC ST समुदाय को बताइए कि भाई जब चिराग पासवान जी के पिताजी का अपमान होता है और SC ST के बड़े नेता उनके लिए वो लड़ने नहीं आए, तो आपके पिताजी के लिए कैसे लड़ने आए? तो यही बात तो SC ST के लोगों को समझना होगा। SC ST के लोगों को बार बार हम लोग डोर टू डोर जाके समझाना पड़ता है, और समझा भी रहे हैं, लेकिन हमारे समाज भी बहुत नासमझ है। वो माने जातिवादी पर जो है, जात पे कुर्बान होने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन जात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लोगों को एक बात और समझनी पड़ेगी, चिराग पासवान जी कभी नहीं कहा कि हम दलितों के नेता हैं, और कभी नहीं कहा कि पासवानों के नेता है। हम लोग भी बहुत करीब रहे हैं उनके, वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं पासवान का लीडर हूं या दलित के हितैषी हूं या दलित का लीडर हूं। हाँ, वो कहते हैं मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं, जो चले सबकी साथ उसके साथ, नहीं समझे? तो हमारे जो करे सबकी बात, हाँ, उसके साथ। तो लोजपा रामविलास बिहार फर्स्ट नहीं, बताइए बिहार फर्स्ट हुआ कि बिहारी फर्स्ट हुआ कि चिराग पासवान फर्स्ट हुए? नहीं, अभी कौन फर्स्ट है? अभी तो चिराग पासवान फर्स्ट हुए। कौन सा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट? वही बात बता, नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, फिर आप गलत वे में ले जा रहे हैं। मैं उनकी बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
ये बात दलित लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो इंसान खुद अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं दलित समाज का लीडर हूँ, मैं दलित आप जबरदस्ती उसको मान रहे हैं। जबरदस्ती मानने, तो ये आपकी बेवकूफी है ना। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये आपकी बेवकूफी है। ये इनकी सही है। इसलिए बेवकूफी है कि आप जबरदस्ती कहते हैं कि मैं पासवान हूं तो चिराग पासवान मेरा है। हम भी कहते हैं कि मैं पासवान हूं तो चिराग पासवान मेरा है। हम अपना प्रोग्राम में भी बुलाए थे उनको चीफ गेस्ट में। यहाँ जो दरभंगा में प्रोग्राम हुआ था तो हम पासवान सम्मेलन किए थे 30 अक्टूबर को 2023 को। चीफ गेस्ट उनको मुख्य अतिथि बुलाए थे, एक भरोसे के साथ बुलाए थे। मिला भरोसा? वही बात, एक भरोसे के साथ बुलाए थे कि नहीं हमारे लोग भरोसा पे खड़ा उतरे, भरोसा पे खड़ा उतरे। वो तो आए, हमको खड़ा उतरे, भरोसा पे उतरे, खड़ा हुए। आप बड़का नेता, आपके लिए क्यों ना आएंगे भाई? वो बात नहीं कह रहे। कभी दरभंगा में दलित या SC/ST समुदाय पे हमला हो या उसकी लड़की के साथ कुछ हो तो कोई आते हैं चिराग जी वगैरह? हाँ, उनकी टीम आती है, वो नहीं आते हैं लेकिन उनकी टीम आती है। कई जगहों पे वो खुद भी जाते हैं। ऐसी बात है, देखिए जो काम करते हैं उसमें मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ बात थी स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान की प्रतिमा तोड़ा गया तो चिराग पासवान क्यों नहीं बात बोला? नहीं समझे, एक शब्द क्यों नहीं बोला? उनको मीडिया में बोलना चाहिए। सरकार में है, नीतीश सरकार में है, नीतीश सरकार को घेरना चाहिए, नीतीश सरकार पे कमर कसना चाहिए। क्यों कमर कसेंगे? सत्ता में है, कैसे कमर कस लेंगे? ऐसा कैसे भाई? आप सत्ता में है तो आपके पिताजी का कोई अपमान? आपको भी जब एक कुर्सी मिलेगी ना आप भी चुप हो जाइए। नहीं ना चुप होंगे, इसलिए नहीं चुप होंगे, बता रहे कि हमको वैसा सत्ता रख के आज मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई MBA PhD करवाए तो क्यों करवाए? यही मलाई मिलेगा सब चुप हो जाइए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मलाई मिलने के लिए काम करे, अरे मलाई तो अगर वो अभी इस्तीफा भी दे देंगे ना मंत्रालय से तो उनको मलाई रेवड़ी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनका पर्सनल मामला है कि पार्टी लेवल पे वो क्या करते हैं, उनकी विचारधारा क्या कहती है, वो पर्सनल मामला है। लेकिन मेरा एक कहना है और सभी दलितों से भी आह्वान करना है कि आप लोग को भी समझना पड़ेगा, जिसको आप नेता मानते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप जबरदस्ती कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये बताइए, ये सब बात ठीक है, अब ये बताइए क्या सुरक्षित है SC/ST? नहीं, SC/ST सुरक्षित नहीं, पूरा असहज महसूस कर रही है। SC/ST जब आपको पहली बार बता दिए कि सांसद पे जब हमला हुआ तब जाके कोई नहीं बोला, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं जाके बोला, ना उससे मिला, एक दलित होने के कारण। तो जब दलित सुरक्षित कहा, जब सांसद नहीं सुरक्षित है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? ये पहली बात है। नीतीश कुमार का राज है, रतन बाबू की सरकार है, 0 टॉलरेंस पे काम होता है। अब कैसे बोल रहे थे? ये देखिए पेपर में है, मीडिया में है, 0 टॉलरेंस पे काम होता है। हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, 0 टॉलरेंस पे क्या काम होता है वो हमको भी पता है। जमीन पे जाके दिखाइए और बताइए कि 0 टॉलरेंस पे कितना काम होता है। आपको 1 2 नहीं 10 वो कहानी अभी बता देंगे। यही सरकार है जो नेहरा थाना के लिए CO जो है राजवाड़ा में दलित बस्ती में जाके NOC दे दिया था। हम ही रोकवाने वाले हैं वहाँ NOC, नेहरा थाना बन रहा था जबकि सरकारी जमीन बहुत सारा पड़ा हुआ था, वहाँ नहीं खोल के दलित बस्ती में खुलवा रहा था। एक थाना खुलने से क्या होता है सब पता नहीं है, लेकिन उस सबको जाके रोकवाए तो किया। तो ये शासन बाबू की सरकार रहती तो वहाँ नहीं जाके पहले वो जगह को चूज किया जाता। यही थाना है जो अभी क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया, इसमें क्या कहते हैं सजनपुरा में, वहाँ भी रेप कर लिया गया, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, सारा काम करवाए, लेकिन अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार का जो भी चीज़ है वो कागज पे बनती है, कागज पे सिमट के रहती है। जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी के सभी लगभग भ्रष्ट हो चुके हैं। और भ्रष्ट दोनों हाथ से बटोरने के चक्कर, दोनों हाथ से। अभी कहे ना कि बहुत सारा मामला मेरे पास है, आपको आए दिन मिलेगा। अभी एक टीचर को जो है, हमारा दलित टीचर को जो है, आपके यहाँ लाख गलती कर ले तो शिक्षक को मारने का अधिकार है पूरे ग्रामीण को? ग्रामीण मिल के मारा, नहीं समझे? तो वो तो गलत बात है ना। आप दबंगई करते हैं तो इनके शासन में अब प्रशासन क्या करती है, कहती है कि हाँ उनके पास लाके एविडेंस दीजिएगा, एविडेंस दीजिएगा। लेकिन SC/ST का आदमी एक गिलास तारी भी पिया रहे तो बिना एविडेंस के उठा लेगा। नहीं तारी पिया रहे, खाली पता चल जाए फलनवा ऐसा बदमाश है तो उसको उठा के जेल में बंद कर देगा। ये सब प्रशासन का अपना एक चलने का बात। यहाँ हम लोग कर रहे थे, बिहार के बड़े नेता हैं वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी, उन्होंने बताया कि बिहार में SC/ST समुदाय के जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बेतर्क बात हो जाती है। उन्होंने खुलकर के कहा कि रामविलास पासवान जी की प्रतिमा तोड़ने के बाद चिराग पासवान खामोश रहें,
ये चिराग पासवान, इससे दलित और जो SC/ST समुदाय के लोगों को समझना चाहिए कि जो शख्स अपने पिता और बिहार के ही नहीं देश के बड़े नेता और कहीं ना कहीं SC/ST समुदाय के भगवान भी उनको कहा जाता, उनकी प्रतिमा के टूटने के बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो जब आपके पिता या आप पे कुछ होगा तो कौन आपके साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया गुरुजी के साथ कैसी रही कमेंट में बताइएगा। दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका दोस्त हिमेश खान दिया। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।